नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर जितने भी प्रत्याशी हिसार लोकसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी कोशिश होगी हम एक एक प्रत्याशी का आपको उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड और उनके जो जीवन रहा है उस जीवन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रपाल चाहर जी, जो बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, जो जयप्रकाश का बैकग्राउंड है वो सुनने में आता है कि बहुत ही एक मध्यम परिवार से ये राजनीति के अंदर आए, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। कुलदीप भाई देखो, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार ऐसे हैं, जैसे चौधरी देवीलाल का है, चौधरी भजनलाल का है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार से काफ़ी सदस्य मैदान में आ चुके हैं और उनको किसी प्रकार की दिक्कत बाद में नहीं आई, क्योंकि उनको एक ग्राउंड मिल गया। बिल्कुल। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बिल्कुल नीचे से उठ के आए हैं, काफ़ी मेहनत की है और उससे पहले उनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था। अपने दम पर उन्होंने पहचान बनाई और बहुत ऊंचे लेवल तक गए। इन्हीं में से अगर आज एक की बात करें तो वो है हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जेपी के परिवार के बारे में बात करें तो शुरू में बहुत ही सिंपल परिवार था। 2 दिसंबर 1954 को गांव दुब्बड़ में उनका जन्म हुआ, जो कि कैथल जिले में है, और छात्र राजनीति में ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर दिया था। इनके जो पिताजी थे हरीखे से बहुत ही साधारण किसान थे, मेहनत करते थे और उस समय जो इनकी स्थिति थी, जैसे बहुत कम आर्थिक तौर से कमजोर थे। तो जैसे पुराने समय बड़सी किया करते हैं, नहीं बड़द की, तो इनके पास बताते हैं कि बैल भी एक था और साथ में दूसरे किसान के साथ मतलब जैसे अपने क्या होता था कि एक बैल आपका एक बैल मेरा है, तो हम मिलकर खेती करते थे। ये स्थिति थी। इस स्थिति के बावजूद भी इन्होंने जितना संघर्ष किया है और इतने ऊंचे उठे हैं, एक प्रकार की आप इसको एक मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। जहाँ तक इनकी राजनीतिक शुरुआत की बात है, इनका राजनीतिक रिश्तेदारी है वो सुरेंद्र बरवाड़ा के साथ जुड़ी हुई है, चौधरी टीकाराम के साथ। और जयप्रकाश जब शिक्षा ग्रहण करते थे कॉलेज की, उस समय से ही जींद में सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा के संपर्क में आ गए थे। और सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा ने 1982 के विधानसभा चुनाव में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कुर्सी के निशान पर आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था 1982 में। ठीक है। और लगभग 5,500 के आसपास उनको वोट आए थे आजाद उम्मीदवार, क्योंकि उस समय मत कम होते थे। 5,500 भी बहुत ज्यादा थे उस समय, क्योंकि आज मतदाता जाता है, उस समय मतदाता कम थे। तो इतने वोट लेने के बाद इनकी चाह और बढ़ गई और इनका संपर्क हो गया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से। और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से आश्वासन चाहा कि जब 1987 का विधानसभा का चुनाव आएगा तो इनको टिकट दे देना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनको आश्वासन दे दिया कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए और आपको टिकट की कोशिश करेंगे। लेकिन जब 1987 का चुनाव हुआ तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल से इनकी सिफारिश की, तो चौधरी देवीलाल ने टिकट देने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी दौलतपुर गांव में थी और गुड्डू लांबा की बहू की टिकट मतलब बरवाड़ा से फाइनल कर दी। अच्छा, दौलतपुर वाला जो गुड्डू लांबा जी, उनकी टिकट बरवाड़ा से फाइनल हो गई। आज तक तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि 1987 में गुड्डू लांबा की बहू की जो टिकट थी वो कटी कैसे, बाद में कट गई थी। बिल्कुल। तो सुरेंद्र बरवाड़ा ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले कि हमें आपने आश्वासन दिया था लेकिन टिकट नहीं मिली। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आप चौधरी देवीलाल के साथ रहो और मैं किसी न किसी तरीके से कोशिश करता हूँ। इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं आप, एक परिवर्तन कहते हैं कि जिसके भाग्य में लिखा होता है वो कहीं नहीं जाता। बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो चौधरी देवीलाल ने महम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन कर दिया और वहां से एक युवा नेता पिछले 2-3 साल से राजनीतिक तौर पर अपने आप को तैयार कर रहा था, महम से विधायक बनने के सपने देख रहा था। लेकिन जब चौधरी देवीलाल महम से आ गए और जब वो रेस्ट हाउस में गए महम, तो वो चौधरी देवीलाल के सामने उन्होंने कुछ अपशब्द बोले और कहा कि मैं जो 3-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, आप यहाँ आ गए। तो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उस समय चौधरी देवीलाल ने थोड़ी अपनी बेइज्जती ही महसूस की, उनके चेहरे पे सुकून आया इस तरह का। तो सुरेंद्र बरवाड़ा के साथ वहाँ पर जयप्रकाश जेपी भी साथ में थे। तो बताते हैं कि जयप्रकाश जेपी सुरेंद्र बरवाड़ा को एक साइड लेके गए और कहा कि अगर आप कहो तो मैं यहाँ गेम कर दूँ। सुरेंद्र बरवाड़ा ने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा काम है, आप इजाज़त दो। तो सुरेंद्र बरवाड़ा ने कह दिया करो आपने जो करना। तो बताते हैं कि जयप्रकाश जेपी ने उस लड़के को जो देवीलाल के सामने बोला था उसके साथ मारपीट की
और उसको मतलब नीचा दिखाने का काम किया। तो उस समय जयप्रकाश जेपी और सुरेंद्र बरवाड़ा ये दोनों चौधरी देवीलाल की नज़र में आ गए, नजरों में चढ़ गए। हाँ। उसके 2-3 दिन बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देवीलाल से संपर्क किया और बरवाड़ा से जो दौलतपुर से गुड्डू की बहू की टिकट पार्टी की फाइनल कर दी थी उसको कैंसिल करके सुरेंद्र बरवाड़ा को 1987 में बरवाड़ा से टिकट दी और वो मंत्री बने। टिकट कटने का ये कारण था। ये कारण इसी के साथ फिर जयप्रकाश की राजनीति भी यहीं से शुरू होती है। यहाँ के बाद फिर क्या होता है, बलिया से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने चौधरी देवीलाल से संपर्क किया कि मुझे कोई अच्छा लड़का दो जो यहाँ अच्छा काम कर सके, चुनाव की अच्छी मैनेजमेंट कर सके, अच्छी तरह से चुनाव को चला सके। तो बताते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल ने जयप्रकाश को वहाँ बलिया जो चुनाव हुआ था उसमें भेज दिया, जो ग्रीन ब्रिगेड का नाम आता है। बिल्कुल। तो उसमें जयप्रकाश का जो काम था वो चौधरी चंद्रशेखर को काफ़ी पसंद आया और उसके बाद जब 1989 में तो साथियों एक मिनट, एक ग्रीन ब्रिगेड का बड़ा जिक्र आता, वो ग्रीन ब्रिगेड का जन्म यहीं से हुआ था। उसकी स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे कि वो ग्रीन ब्रिगेड क्या थी, उसका क्यों जन्म हुआ था। आगे चलिए इंद्रपाल। कुलदीप जी, इसके बाद 1989 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो चौधरी चंद्रशेखर की सिफारिश पर चौधरी देवीलाल ने जयप्रकाश को हिसार से जनता दल का टिकट दिया और पहले ही चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। 1984 में जो हिसार से सांसद उस वक्त चंद्रशेखर ने सिफारिश की कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, टिकट दी और पहले ही चुनाव में जयप्रकाश ने धमाका किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर का एक बड़ा नाम जो छोटू राम के नाती हैं, उनको हराया और वो निवर्तमान सांसद भी थे। 1984 में सांसद थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको हराया और जब कुछ समय के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो जयप्रकाश को ही उसी टर्म में केंद्रीय मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, पेट्रोलियम राज्य मंत्री जी। इसके बाद फिर अगला चुनाव आया 1991 का, क्योंकि वो जो सरकार थी वो तितर बितर हो गई थी और मध्यवर्ती चुनाव हो गए 1991 में। तो एक बार फिर जयप्रकाश हिसार से लोकसभा की सीट पर थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें मास्टर नारायण सिंह से हार का सामना करना पड़ा। उस समय मास्टर नारायण सिंह को जो हिसार का क्षेत्र है उसमें बहुत ही कम लोग जानते थे। लेकिन इससे पहले वो जींद से विधायक रह चुके थे। जींद क्षेत्र में उनका नाम था, हिसार क्षेत्र में उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन 1991 में जब हवा थी कांग्रेस की तो उस हवा में जयप्रकाश जेपी हार गए थे। इसके बाद अगला चुनाव आता है 1996 का। 1996 में जो परिस्थिति थी 1991 और 1996 के बीच की जो परिस्थिति थी वो हरियाणा की राजनीति में एक ऐसी परिस्थिति थी। चौधरी बंसीलाल बड़े बड़े गांवों में जाकर पूरे हरियाणा में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अविपा का गठन कर लिया था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। तो जब 1996 का चुनाव आया उस समय तक ये माहौल बन गया था कि बीजेपी जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, चाहे चौटाला की पार्टी के साथ करे चाहे बंसीलाल, उसी की सरकार आ जाएगी। तो उस समय एक तिकड़ी बनी थी चौधरी बंसीलाल, जयप्रकाश जेपी और ओम प्रकाश जिंदल। इन तीनों ने मिलकर अविपा को उठाया और इनकी अविपा भाजपा की सरकार बनी और 1996 में जयप्रकाश ने हिसार से अविपा के टिकट पर चुनाव जीता और लाला गौरीशंकर को जो नरवाना से थे उनको हराया। इसके बाद 1996 में इनेलो के टिकट पर थे वो। 1996 में जयप्रकाश एक बार फिर बहुत चर्चा में आए जब विधानसभा का चुनाव आया नरवाना का। तो 3 दिग्गज नेता नरवाना के क्षेत्र में थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयप्रकाश जेपी और ओम प्रकाश चौटाला। ये विधानसभा का चुनाव था। इसके बीच में एक बात रहेगी, जो बंसीलाल का साथ छोड़ने का कारण था? ये तो वही है, मतलब इस अविपा की टिकट पे ही थे ये। अभी तो बंसीलाल का इन्होंने बाद में छोड़ा था। तो ये ऐसा चुनाव था, राष्ट्रीय मीडिया में भी मुद्दा बना था क्योंकि 3 बहुत बड़ा मुद्दा बना था। क्योंकि शमशेर सिंह सुरजेवाला ने एक प्रकार से राज्यसभा में जाने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला की अपने बेटे को लॉन्च किया था। और जयप्रकाश उस टाइम तक काफी चर्चित थे, किलायत क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव था, नरवाना साथ लगता था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और ये इतना कड़ा मुकाबला था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। उनको मत मिले थे 28,286। दूसरे स्थान पर अविपा की टिकट पर रहे थे जयप्रकाश जेपी, मत मिले थे उनको 27,437। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरे स्थान पर रहे थे, 25,783 मत इनको मिले थे। बहुत कड़ा मुकाबला, इतना कड़ा मुकाबला था। इसके बाद
जब 1998 का चुनाव आया उससे पहले अभिपा से जयप्रकाश अलग हो चुके थे। वो आपने पूछा कि अलग क्यों हुए थे। ये बताते हैं कि जब जयप्रकाश पिक पे थे, पूरी पब्लिक उनके साथ थी। एक वाक्य बताते हैं हिसार रेस्ट हाउस का। चौधरी बंसीलाल और जयप्रकाश हिसार रेस्ट हाउस में थे। वहाँ पर चौधरी बंसीलाल अंदर बैठे थे रेस्ट हाउस में, रूम में, और जयप्रकाश बाहर पार्क में थे। तो जयप्रकाश के पास बहुत बड़ी भीड़ थी, चौधरी बंसीलाल के पास कुछ लिमिटेड लोग थे अंदर। तो बताते हैं कि किसी वर्कर ने सुरेंद्र सिंह को फ़ोन कर दिया था कि बाबूजी के पास तो वर्कर है नहीं और जयप्रकाश के पास वर्करों की लाइन लगी हुई है। तो उसे लाइमलाइट में आ गया है, हमसे बड़ा चेहरा बन गया है, बन सकता है। तो सुरेंद्र सिंह के दिमाग में चले कि आगे जाके हमें मतलब राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस समय सुरेंद्र सिंह ने जो सरकार का सिस्टम होता है एसपीडीसी अधिकारियों को बोलना, तो उनको बोल दिया था। और बताते हैं कि उसके बाद हवीपा सरकार में जयप्रकाश की चलनी बंद हो गई थी। तो उन्होंने हवीपा को अलविदा कह के 1998 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर हिसार से एक बार फिर चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। सुरेंद्र बरवाला ने अलग टिकट, सुरेंद्र बरवाला यहाँ पर जीते और इस समय जयप्रकाश काफ़ी पीछे चले गए। इस चुनाव में जयप्रकाश तीसरे स्थान पर रहे। फिर आता है 2000 का चुनाव। 2000 में जयप्रकाश ने स्थान परिवर्तन कर लिया। लोकसभा से के सिवाय उनकी जो एंट्री थी वो हो जाती है विधानसभा में, और विधानसभा क्षेत्र आता है इनका बरवाड़ा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हवा बन चुकी थी। जो 1996 में हवीपा भाजपा की सरकार बनी थी वो 1999 में गिर चुकी थी, और उससे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। और ये तय था कि 2000 में चौटाला की सरकार आएगी। बरवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पर जयप्रकाश आए और इनेलो की टिकट पर सुरेंद्र बरवाड़ा की धर्मपत्नी प्रमिला बरवाड़ा आई। तो एक बड़ा मुद्दा जयप्रकाश ने उठाया था वहाँ कि अब सुरेंद्र बरवाड़ा था, अब प्रमिला बरवाड़ा आई है, इसके कुछ साल बाद प्रशांत बरवाड़ा आएगा, सुरेंद्र बरवाड़ा का लड़का। तो इसी परिवारवाद के मुद्दे पर जयप्रकाश जेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और उन्होंने इसी मुद्दे पर परिवारवाद के मुद्दे पर ये चुनाव जीत गए। फिर आता है इनका 2004 का चुनाव। दोबारा इनकी एंट्री लोकसभा में होती है। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ते हैं और उस समय फिर ये तीसरे स्थान पर फिर चले जाते हैं। चौधरी भजनलाल यहाँ जीतते हैं 2004 में। नहीं 9 में 2004 में जीत जाते हैं कांग्रेस की टिकट पर सुरेंद्र बरवाड़ा से। 2009 में भजनलाल से हार जाते हैं और तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। 2011 में उपचुनाव होता है, चौधरी भजनलाल की मृत्यु हो जाती है जो सांसद थे हिसार से। तो हिसार से लोकसभा का जो उपचुनाव होता है उसमें भी फिर ये हार जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई इसमें जीतते हैं। उसके बाद फिर आता है 2014 का चुनाव। 2014 के चुनाव पर उस समय परिसीमन आ गया था, नया परिसीमन आ गया था। 2009 में तो इनको टिकट नहीं मिली थी किलैत से। 2009 में आदमपुर से भी इन्होंने चुनाव लड़ा, तो उस समय किलैत से टिकट मांग रहे थे। 2009 में किलैत से इसलिए नहीं मिली कि तेजेंद्र पाल मान एक बड़ा चेहरा था कांग्रेस का, और उनका लड़का वहाँ पर 2014 में आ गया था। 2009 में तेजीमान शुम वहाँ से थे, तो तेजीमान के कारण किलैत से टिकट नहीं मिली, इनको आदमपुर से चुनाव लड़ना पड़ा था। तो फिर 2014 का जब चुनाव हुआ तो उसमें इनको टिकट नहीं मिली, आज़ाद चुनाव लड़े। तेजीमान के लड़के कांग्रेस की टिकट पर थे, तो आज़ाद ये जीत गए थे। इसके बाद 2019 का चुनाव आया, ये कांग्रेस की टिकट ले गए, लेकिन वहाँ पर कमलेश डांडा विजयी और जो कि मंत्री बनी। इसके बाद फिर इनका अगला चुनाव आया आदमपुर का 2022 का उपचुनाव। वहाँ भी ये हार गए, भव्य बिश्नोई इसने चुनाव जीत दर्ज की। तो मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि जयप्रकाश ने जो चुनाव लड़े हैं, 3 जिलों में चुनाव लड़े, हिसार, कैथल और जींद। 5 हलके इनके रहे, हिसार लोकसभा क्षेत्र, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, नरवाना विधानसभा क्षेत्र और किलैत विधानसभा क्षेत्र। कुल मिलाकर अब तक 12 चुनाव ये लड़ चुके हैं, और जो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो इनका 13वां चुनाव। तो साथियों, ये थी जयप्रकाश के राजनीतिक जीवन पर चर्चा। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।